हेलो बच्चों, जैसा कि अभी तक हमने लोकतंत्र पढ़ लिया है ना, अपने इसमें नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र पढ़ लिया है, उसका लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ ली हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र में जब लोकतंत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनता का शासन होता है हमारा, है ना। तो जनता का शासन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनता उम्मीदवारों को चुनती है। तो आज हम पढ़ लेंगे चुनावी राजनीति क्या होती है ना। जैसे कि अभी तक हमने लोकतंत्र पढ़ा, संविधान पढ़ा कि हमारा संविधान कैसा है, बहुत विस्तृत है, लिखित संविधान है, लचीला संविधान है, कठोर संविधान है ना। और संविधान की हमने पूरी विशेषताएं पढ़ ली हैं। तो अब इसके बाद आज हम पढ़ते हैं चुनावी राजनीति। मतलब चुनावी राजनीति कैसी होती है, मतलब कैसे लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कैसे वो जीत सकते हैं, किसको वोट देने का अधिकार होता है, किसको नहीं होता, कब दोबारा चुनाव करवाए जा सकते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति जब अचानक हो जाती है, जब कहीं किसी उम्मीदवार की जहाँ पे वो अचानक उसकी डेथ हो जाए, तो वहाँ पे फिर बीच में ही चुनाव दोबारा करवाए जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ चुनाव जो प्रक्रिया है वो कितने सालों में होती है, 5 साल में। 5 साल में हम जिसे हमारे प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं, अप्रत्यक्ष प्रणाली। क्यों? क्योंकि हम जिसे चुनते हैं वो फिर जाकर उस नए सदस्य को चुन के सरकार बनाता है ना। डायरेक्ट तो हम किसी प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं ना, क्योंकि जो हम जिसे चुनते हैं संसद में, जिसे हम सांसद बनाते हैं, फिर वो किसको चुनता है, प्रधानमंत्री को। तो ये अप्रत्यक्ष प्रणाली, मतलब हमने जिसे चुनकर भेजा है वो व्यक्ति वहाँ जाकर फिर वो चुनाव मतलब वो करके उनको प्रधानमंत्री, जितने सदस्य ज़्यादा होते हैं जिस पार्टी के, तो उसकी फिर सरकार बनती है। तो अप्रत्यक्ष प्रणाली जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा हम क्या करते हैं, चुनाव में वोट देते हैं। अब क्या है, सबसे पहले चुनावी राजनीति। अब चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, ठीक है। जैसे कि वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो लोग मतलब वो करते हैं, वोट डालते हैं, तो वो अपने लिए उनके जो कानून उनके लिए वो जो बनाता है उसका वो चुनाव कर सकते हैं। अर्थात वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का भी चुनाव कर सकते हैं, और वे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानून का जो दिशा निर्देश करने वाली जो पार्टी होती है उसका भी वो लोग चुनाव कर सकते हैं। तो चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं हमारे यहाँ, है ना। अब हमारे यहाँ जो प्रणाली है वो कौन सी प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें होती हैं, जैसे कि हर व्यक्ति जो कि योग्य है और भारत का नागरिक, वो चुनाव में लड़ भी सकता है, बशर्ते वह मतलब उसको अपनी संपत्ति दर्ज करानी पड़ती है कि उसकी कितनी संपत्ति है, और उस पर कोई आपराधिक केस दर्ज ना किया गया हो, है ना, और साफ सुथरी छवि हो और पढ़ा लिखा हो, तो वो व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकता है। तो हर किसी को चुनाव करने की सुविधा, मतलब वो चुनाव मतलब जैसे कि वोट डालने की सुविधा तो हर किसी व्यक्ति को है ही, जो 18 साल का हो जाता है, मतलब वयस्क हो जाता है 18 साल का, तो हर व्यक्ति को आके वोट डालने के लिए तो दिया ही जाता है। मतलब उसको ये चुनाव करने की स्वतंत्रता तो है, बशर्ते कब वो पागल या दिवालिया ना हो और भारत का नागरिक हो। तो यदि वो भारत का नागरिक नहीं है तो क्या होगा, उसको फिर वोट डालने नहीं मिलेगा। यदि वो भारत का नागरिक है और पागल या दिवालिया नहीं है और वोटिंग लिस्ट में उसका नाम है, तो उसको वोट डालने मिलता है, बशर्ते उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष हो। तो हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, और हर किसी को का क्या है, मताधिकार, मतलब उसके मत का अधिकार भी हो। मताधिकार मतलब मत देने का उसको अधिकार भी हो, और मत का समान मोल हो, मतलब कि समान मोल से संबंधी है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, किसी पद का अधिकारी हो, या फिर वो एक निम्न वर्गीय इंसान हो, साधारण इंसान हो, कोई गरीब इंसान हो, तो उसके भी मोल, मतलब उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य है वोट का, वो एक समान है। अब दूसरा है, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो पार्टियां और उम्मीदवार को चुनाव में उतरने। अब चुनाव में विकल्प तो मौजूद होते हैं, जैसे कि कई पार्टी के जो सदस्य होते हैं ना, वो चुनाव में खड़े होते हैं, तो हमारे विकल्प तो दिए होते ही है। कई पार्टी के सदस्य चुने जाते हैं, मतलब चुनाव में खड़े होते हैं, और कई बार यदि किसी को पार्टी से व्यक्ति को चुनाव मतलब नहीं दिया मिलता है उसको चुनाव में खड़े होने से, तो वो व्यक्ति क्या होता है, बिना किसी पार्टी के निष्पक्ष रूप से भी चुनाव लड़ लेता है। तो यदि उस व्यक्ति विशेष में इतनी क्षमता होगी, लोग उसे इतना अधिक यदि पसंद करेंगे, तो वो निष्पक्ष भी चुनाव जीत जाता है। वो व्यक्ति की विशेषता के आधार पर आधारित होता है, या उसने उस क्षेत्र में इतना काम किया है, तो यदि किसी पार्टी ने उसको अपनी तरफ से टिकट नहीं भी दी हो, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है और विजय भी प्राप्त कई बार ऐसे व्यक्ति को हो जाती है। तो चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो पार्टियों और उम्मीदवार को चुनाव में उतरने की आज़ादी है। उतरते ही हमारे यहाँ तो
आज़ादी रहती है। अब चुनाव का अवसर नियमित अंतराल में मिलता रहे, मतलब नियमित अंतराल मतलब हमारे यहाँ तो चुनाव कितने वर्ष में होते हैं, 5 वर्ष में। क्यों? क्योंकि हमारी जो चुनावी जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी महंगी होती है। और बीच में चुनाव तब होते हैं जब कभी किसी पार्टी को जो संयुक्त जब सरकार बनती है, साझा सरकार, और कोई एक जो उसमें से पार्टी होती है वो जो होती है अपना जो समर्थन वापस ले लेती है, तब बीच में सरकार गिर जाती है। तो ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव फिर कराए जाते हैं। लेकिन ये चुनाव बहुत ही खर्चीली होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब किसी को स्पष्ट बहुमत मिले तो ही चुनाव मतलब व्यक्ति को सरकार बनानी चाहिए। यदि उसने साझा सरकार बनाई भी है तो ऐसा मिलजुल के कार्य हमेशा 5 वर्ष के लिए करना चाहिए, ताकि बार बार चुनावी खर्चे से देश को बचाया जा सके और काम भी देश में अच्छे से, क्योंकि बार बार चुनाव होंगे तो देश का काम भी रुक जाता है ना, जो योजनाएं होती है वो भी ठप हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल में मिलता रहे तथा नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। अब लोग जिससे चाहे चुनाव उसी का होना चाहिए। अब लोग तो जिसको चाहते हैं आखिर चुनाव तो उसी का करते हैं ना। हर व्यक्ति हर किसी को तो चुनाव, कोई एक ही व्यक्ति का वो चुनाव कर सकता है, और वो जिसे चाहता है उसका ही वो चुनाव करता है। जिसे चाहे वह उसी का चुनाव होना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि जो गांव के जो अनपढ़ जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो लोग उनको लालच में पैसा देकर, सामान देकर कुछ गलत व्यक्ति को चुनाव में वोट में जिता देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति से बचा भी जा सकता है। अब चुनाव कैसे होना चाहिए? स्वतंत्र व निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब भारत की जो चुनाव प्रणाली जो है वो क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब किसी का उस पर दबाव नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष मतलब किसी पार्टी विशेष की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए, जिससे कि लोग सचमुच में अपनी इच्छा से चुनाव को कर सकें। तो एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी शर्तें: हर किसी को चुनाव करने की सुविधा होनी चाहिए। हर किसी को क्या मिलना चाहिए? मताधिकार, मतलब मत का वो अपने उपयोग कर सके। मत का समान मोल हो। चुनाव में विकल्प उपलब्ध होना चाहिए, मतलब वो जिसको चाहे उसको चुनाव में कर सकता है, वोट डाल सकता है, विकल्प होते हैं। और उम्मीदवार को चुनाव में उतरने की आज़ादी प्राप्त होनी चाहिए। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल में मिलता रहना चाहिए और नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। और लोग जिसे चाहे चुनाव उसी का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप जिसे नहीं चाह रहे जबरदस्ती लोग उसमें जिता दें, तो ऐसा नहीं। जिसको जब से ज़्यादा वोट मतलब मिले हैं उसको ही चुनाव में मतलब जीत उसी की मिलनी चाहिए। चुनाव कैसे होना चाहिए? स्वतंत्र, मतलब किसी पार्टी विशेष के लिए की तरफ से नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी किसी पार्टी का दबाव नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष ढंग से कराए जाना चाहिए, जिससे कि लोग सचमुच में अपनी इच्छा से सही व्यक्ति का चुनाव कर सके। तो आज की हो गई ये चुनावी राजनीति। इसके आगे का हम नेक्स्ट बार पढ़ाएंगे अगले पीरियड में। चुनाव, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए ये हो गई जरूरी शर्तें। अब आगे क्या है हम इसके नेक्स्ट उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज अभी आप इसको पहले अभी नोट कर लीजिए, ये चुनाव के लिए आवश्यक शर्तें।